this is Devrat Panda and very warm welcome to our session. आज हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी को, जो भूगोल है। भूगोल में हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे। पहला जो गंगा अपवाह तंत्र प्रणाली होगा, गंगा ड्रेनेज रिवर सिस्टम होगा, और दूसरा जो हमारा होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये दोनों ही हम लोग मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। दोनों ही फ्लो चार्ट और मैप के माध्यम से समझेंगे। और इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं प्लस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ये दोनों ही मीडियम वाले स्टूडेंट को यहाँ पर सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। साथ ही मतलब आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, जहां पर ये वाले स्टूडेंट को सीखने का पूरा मौका मिलेगा। आपका एनसीईआरटी बेस्ड ये आपका सेशन होगा, क्लास 11-12 कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। पहला जो आपका है गंगा अपवाह तंत्र, गंगा ड्रेनेज सिस्टम जो होगा, इसमें हम लोग देखेंगे। प्यारे छात्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम में, जैसे ये आपकी भारत का मैप है, इंडिया का मैप है, और इस मैप में हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम की बात करेंगे, ये पूरा हमारा गंगा रिवर सिस्टम होगा। क्लियर? तो गंगा रिवर सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि गंगा कहाँ से शुरू होती है, मतलब कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, वहां से आगे जो चल रही है यही गंगा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जो गंगा कहलाती है, उसके पहले भी ये जो सिस्टम है, दो यहाँ से निकली हुई है, मतलब भागीरथी और अलकनंदा है, और यहाँ जो मिलती है देवप्रयाग में, तो ये क्या है, यहाँ से गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो मैं इसी चीज को समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे रिवर मिलते हैं आके एक दूसरे से, और यहाँ पर जितने भी प्रयाग बनते हैं, यहाँ जो क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चंस बहुत सारा यहाँ से बनता है एग्जाम में। और आपके या तो आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, या सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, ये सेशन उसके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए शुरू किया जाए। मैं पहले थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेता हूँ पंचप्रयाग के बारे में। जो पंचप्रयाग हमारा है, क्या है पंचप्रयाग? कहाँ पर पंचप्रयाग है? थोड़ा सा मैं पंचप्रयाग का एक बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका जैसे है विष्णु प्रयाग। क्लियर? विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा कि ये दो रिवर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दो रिवर का जो एक दूसरे का मिड पॉइंट है, कहाँ पर मिलती है। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, क्लियर? कर्णप्रयाग। तीसरा जो हमारा होगा मेरे प्यारे मित्रों, ये जो हमारा होगा वो होगा रुद्रप्रयाग। क्लियर? मैं वहां पर सिर्फ विष्णु, कर्ण, रुद्र इस तरह की चीजें लिखूंगा, आप समझ जाना। मैं चीजें पिक्चराइज करके लिखूंगा। और तीसरा जो होगा, चौथा जो होगा वो होगा सोन प्रयाग, ठीक है, सोन प्रयाग। और पांचवा जो हमारा होगा वेरी इंपॉर्टेंट, देव प्रयाग, क्योंकि यहीं पर यहाँ से गंगा जो होती है वो नाम शुरू हो जाता है। और ये सारे ही प्रयाग जो हैं ये कहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड में है, जहां से क्वेश्चंस पूरा भर भर कर क्वेश्चंस बनता है। चलिए हम लोग समझते हैं इसमें। और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पर रिवर ड्रॉ किया है, जो मैंने वहां पर दिखाया था। कहां पर? तो आप देख सकते हैं कि इस रिवर की मैंने बात किया था यहाँ और यहाँ पर, जो आपके इस पिक्चराइज विजुअलाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला का जो मैंने बात किया था यहाँ पर और यहाँ पर दो। तो ये पूरा रिवर सिस्टम जो यहाँ पर बनता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सेशन को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। ये दो चीजें आपने वहां पर देखा, ये क्या है? ये दो चीजें, ये है पहले, सबसे पहली नदी ये क्या है, तो इसको कहते हैं भागीरथी। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। और ये क्या है, तो ये है हमारा अलकनंदा रिवर। क्लियर? ये दो जो आप देख रहे थे, और ये कहाँ मिल रही है, तो ये मिल रही है देवप्रयाग में। क्लियर? कहाँ पर मिल रही है? देवप्रयाग में। क्लियर? अब ये रिवर जो हमारा हमारा कहा जाता है कि जो गंगा सिस्टम है, मतलब गंगा कहाँ से निकलती है, तो आप सबको पता होगा कि गंगा जो निकलती है वो गंगोत्री से निकलती है। उसी तरह से ये भागीरथी का जो पॉइंट है ये भी कहाँ है,
तो ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और इस तरह से चलते हुए क्या है कि ये गंगा कहलाती है। इधर अलकनंदा आकर मिल जाती है इस प्रयाग में, तो गंगा यहाँ से कहलाती है, लेकिन इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट यहाँ होता है। आगे मैं इसको थोड़ा क्लियर तरीके से आप सबको बताता चलूं, तो गंगोत्री कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगोत्री कहाँ पर है। तो ये आपका गौमुख, कहाँ पर, गौमुख, क्लियर। और गौमुख कहाँ पर है, तो ये है हमारा उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर काशी कहाँ पर, तो ये कहाँ पर, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, क्लियर, उत्तराखंड में। अब एक और रिवर आकर मिलती है यहाँ पर, कौन सी रिवर, एक यहाँ पर देखिए जो एक रिवर आके मिल रही है, वो रिवर कहलाती है क्या, ये रिवर क्या कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है भील गंगा। क्या कहलाती है, भील गंगा, क्लियर, भील गंगा। ये कहां पर आकर मिल रही है प्यारे मित्रों, तो ये आपकी जो मिल रही है, ये आकर टेहरी में ये मिल रही है, कहां पर, टेहरी, ठीक है। मैं मीटिंग पॉइंट को एक अलग तरीके से दिखाता हूं, तो आप उसे देखते चलना, क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जब ये अलकनंदा कहां से निकल रही है, तो ये जो पॉइंट है वो बद्रीनाथ से। आपने कभी मूवी देखी होगी, अल्लू अर्जुन की मूवी, एक बद्रीनाथ मूवी है जिसमें अलकनंदा रिवर के बारे में चर्चा की हुई है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बद्रीनाथ से तो क्या, तो अलकनंदा निकल रही है। रिवर की बात करूं, उसके बाद यहाँ पर एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है धौली, क्या, धौली गंगा। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, धौली गंगा। अब ये धौली गंगा कहां से निकलती है, तो ये धौली गंगा जो निकलती है वो नीतीला पास से निकलती है। कहां से निकलती है, नीतीला पास से निकलती है। अब ये जो नीतीला पास से निकल रही है, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कहां पर मिलती है, कौन से पॉइंट पे आकर मिलती है, जो पॉइंट क्या क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विष्णु प्रयाग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोशी मठ कहते हैं। क्या कहते हैं, जोशी मठ, क्लियर। एक और रिवर यहाँ आकर मिल रही है, एक ये रिवर जो आकर मिल रही है, वो रिवर क्या कहलाती है, वो कहलाती है पिंडार रिवर। क्या कहलाती है, पिंडार रिवर। अब ये पिंडार रिवर कहां से निकल रही है, तो ये निकल रही है आपकी पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर से। कहां से, पिंडारी ग्लेशियर से, क्लियर, पिंडारी ग्लेशियर से। ये देखिए जो मैं ये सेशन कर रहा हूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होगा, क्योंकि चूंकि ये नाम है, तो नाम हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र बहुत बखूबी चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे फिर हम लोग को क्या देखना है, कि यहाँ पर जो पॉइंट कहलाती है, क्या कहलाती है, जब दो रिवर का पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। अब एक रिवर यहां से भी निकलती है, एक रिवर यहां से भी निकलती है और जाके अलकनंदा में मिल जाती है, क्लियर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका मंदा, मंदाकिनी, क्लियर, मंदाकिनी है। मंदाकिनी कहां से निकलती है, तो आप सबको पता है कि मंदाकिनी जो है केदारनाथ से निकलती है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि केदारनाथ के बगल में कौन सी रिवर है, बद्रीनाथ के पास कौन सी रिवर है, तो केदारनाथ, केदारनाथ मंदाकिनी, बद्रीनाथ क्या है, बद्रीनाथ क्या है, तो अलकनंदा, ठीक है, जो रिवर निकल रही है वहां से मेन रिवर, इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज आप लोग और गौर कर रहे होंगे कि यहाँ भी एक मीट पॉइंट बन गई है, जो मंदाकिनी केदारनाथ से चल रही है, तो जो अलकनंदा के पास मिल रही है, ये कौन सा प्रयाग होगा, तो ये प्रयाग होगा आपका रुद्र प्रयाग, क्लियर। इसकी भी एक सहायक नदी है, किसकी, तो मंदाकिनी की। तो मंदाकिनी की जो सहायक नदी एक यहाँ आकर मिल रही है, वो कौन सी नदी है, तो इसको कहते हैं हम लोग वासुकी गंगा। क्या कहते हैं, वासुकी गंगा कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वासुकी गंगा कहां से निकल रही है, तो ये आपकी वासुकी ताल से। कहां से, तो वासुकी ताल से निकल रही है। हुआ क्लियर, वासुकी ताल से निकल रही है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि ये दो रिवर जो यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर कौन सा कोई तो पॉइंट होगा, तो ये होगा सोन प्रयाग। अब आपके पंच प्रयाग के बारे में आप देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भागीरथी और भील गंगा जहां पर मिलती है वो कौन सा होता है, तो ये आपका टेहरी में होता है। हाँ एक बात और कि ये जो वासुकी गंगा है, भील गंगा है, भील गंगा कहां से निकलती है, तो इसे कहते हैं खातलिंग ग्लेशियर से। कहां पर,
तो खातलिंग ग्लेशियर से। क्लियर, खातलिंग ग्लेशियर से निकलती है। समझ में आया। अब मैं आप सबसे चर्चा करने वाला हूं जितने भी तरह का प्रयाग है। मैंने पंच प्रयाग के बारे में बोला था। सबसे पहले देखिए विष्णु प्रयाग, इसी का दूसरा नाम ये जोशीमठ है। दूसरा जो हमारा कर्ण प्रयाग है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा सोन प्रयाग है, फिर यहाँ देखिए रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। क्लियर। अब यहां से क्या कहलाती है, तो यहां से हमारा ये गंगा कहलाती है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनता है आप सबके लिए मैं बताऊं कि यहाँ पर क्वेश्चंस किस किस तरह से बनकर आता है। या तो आपके दो रिवर का रिवर कहां पर मिल रही है उसका मीट पॉइंट पूछा जाएगा, या क्या है कि मीट पॉइंट बताकर आपको दो रिवर के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन सी रिवर मिलती है इस मीट पॉइंट पे। ठीक है, तो दोनों ही तरह का आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा। आपको ये याद रखना है, और ये पूरा जो सिस्टम है पूरा उत्तराखंड में बनेगा। अब चलिए मैं आगे आपको बताऊं कि इसके आगे क्या है। इसके आगे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ गंगा गंगा शुरू होती है देवप्रयाग से, तो ये बहकर कहाँ चलती है, बहकर कहाँ गिरती है, तो बांग्लादेश होते हुए कहाँ पर गिरती है, ये बांग्लादेश का एरिया मान लो आप। और इधर से क्या है, ब्रह्मपुत्र भी आ रही है ना, ब्रह्मपुत्र जो आती है, ब्रह्मपुत्र आ रही है। ओके, ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये रिवर जो है यहाँ क्या कहलाती है, यहाँ कहलाती है जमुना। क्या कहलाती है, बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है। और यही गंगा क्या कहलाती है, तो ये यहाँ पर कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है, पद्मा। ठीक आगे बहती बहती हुई क्या कहलाती है, ये आगे बहती हुई क्या कहलाती है, तो ये मेघना कहलाती है, मेघना। लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर अब देखिए ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हो गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी जो रिवर है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, मतलब गंगा की जो कौन सी बाई की ओर से नदी मिलती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि बाई ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो इसे कहा जाता है राम गंगा। क्या कहा जाता है, राम गंगा कहा जाता है। क्लियर। दूसरी जो हमारी रिवर है, दूसरी रिवर क्या कहलाती है, हमारी यहाँ जो मिल रही है, दूसरी रिवर क्या कहला रही है, तो दूसरी हमारी कहला रही है गोमती। क्या कहला रही है, गोमती कहला रही है। तीसरी जो हमारी रिवर है, तीसरी रिवर हमारी क्या कहला रही है, जो लेफ्ट से आकर मतलब शिवालिक से आकर हिमालय से आकर बह रही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, तो हमारी कहलाती है घाघरा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है, रिवर क्या कहलाती है, जो नेक्स्ट रिवर है वो हमारी क्या कहला रही है, जो बाएं से आकर गंगा को मिल रही है, वो हमारा क्या कहला रही है, तो ये गंडक कहला रही है। क्या, गंडक। क्लियर, क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो हमारी रिवर आकर मिल रही है, वो कौन सी रिवर मिल रही है, तो ये हमारी क्या है, कोशी रिवर मिल रही है। क्लियर। उसके बाद जो हमारी रिवर है वो कौन सी आकर मिल रही है, तो ये हमारी रिवर मिल रही है आकर महानंदा। महानंदा। ठीक है। एक और रिवर यहाँ पर हुआ करती थी, गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, कौन सी, तीस्ता पहले होती थी, लेकिन ये अपना डायरेक्शन चेंज करके अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या ट्राइब्यूटरी होने लगी है। क्योंकि नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है इसमें बदलाव होता रहता है, और ये इसका नेचर होता है। तो क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है क्या उसका नेचर है बदलना, तो बिल्कुल बदलना है। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि तीस्ता रिवर जो थी पहले गंगा की ट्राइब्यूटरी थी, सहायक थी, लेकिन अब वो क्या है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई है। चलिए मैं इधर से आपको दिखाता हूं कि गंगा की सबसे बड़ी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी मतलब दक्षिण की ओर से आने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो ये है आपकी जमुना। कौन सी है, तो ये जमुना है। क्लियर। और ये कहां मिलती है, जमुना कहां पर मिलती है, तो ये मिलती है आके आपके प्रयागराज में, जहां पर अभी कुंभ का आपका मेला लगा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, कुंभ का मेला लगता है, लगा है, वहीं पर प्रयागराज में आके मिलती है। कौन सी, तो यमुना। ठीक है, यमुना। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है, चंबल है। ठीक है,
चंबल है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी के बारे में जानना है, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा होगा, तो उतना हम लोग को लंबा न करते हुए देखना है कि कहाँ तक हम लोग की क्या कौन कौन सी इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो दूसरी सहायक नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो वो है आपका सोन, जो अमरकंटक से निकलती है, सोन। ठीक है, कौन सी? तो सोन रिवर। क्लियर? ये कहां पर? तो ये दानापुर पटना के पास जाकर मिलती है। आया समझ में? उसके बाद क्या है? उसके बाद आप देख सकते हो कि एक और इधर से पुनपुन रिवर निकलती है। पुनपुन रिवर निकलती है, कौन सी? पुन। ठीक है, पुनपुन रिवर निकलती है, जो कहां पर जाके मिलती है? तो फतुहा के पास मिलती है। क्या? तो फतुहा के पास जाकर मिलती है। और इस तरह से ये इसके लेफ्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। अब मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको अरेंज करना है, आपके रिवर के बारे में दे दिया जाएगा, और ये रिवर को अरेंज करना है ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। तो आपको ये भी बहुत बढ़िया से याद रखना है कि कौन कौन सा रिवर कौन सा मीट पॉइंट पे है। या तो आपको दो रिवर के बारे में दिया जाएगा, मीट पॉइंट पूछा जाएगा, या तो मीट पॉइंट पूछकर दो रिवर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सही है। क्लियर? यहां भी पूछा जाएगा कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट कौन सा है, और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, तो वो आपको देखना है। यहां पर मैं बात करूं कि कितने किलोमीटर है, तो गंगा जो है आपका 2525 किलोमीटर, आपकी गंगा 25 मतलब 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर आपकी ये जो है गंगा रन करती है, मतलब गंगा की जो लंबाई पूछी जाती है वो है। यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ जो गंगा गिरती है जाकर, यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर? तो सुंदरबन डेल्टा, ये थी आपकी गंगा रिवर सिस्टम, जो मैंने एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया। बाकी ये जो सिस्टम है, इसको और भी लेंदी किया जा सकता है, जैसे जितने भी रिवर, ये सब रिवर हैं, इसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट को बताकर कौन कौन सा स्टेट में लाइज करता है। अच्छा, गंगा कौन कौन सा स्टेट में लाइज करता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सबसे पहले क्या है कि उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड से निकल रही है। ठीक है, उसके बाद कहां पर? यूपी में आ रही है। उसके बाद कहां है? तो बिहार में जा रही है। उसके बाद झारखंड, झारखंड का एक बॉर्डर पे क्रॉस करती है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में कर रही है। क्लियर? तो इतना स्टेट होकर वो मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, मतलब जा रही है। समझ में आया? अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं महाद्वीपीय विस्थापन। इस महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो आपको देखना है, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन क्या, महाद्वीपीय विस्थापन, जैसे इस पिक्चर की मैं बात करूं, तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी तरह के ये जो लैंड है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, और ये एशिया का पार्ट है, ये आपका अफ्रीका है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह के जितने भी आपके ये कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, तो ये पहले एक सिंगल लैंड मास में थे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, आप इसका एक प्रमाण भी कहता है कि जिग जॉग सॉ मतलब ये वाला पार्ट को पूरा आप यहाँ फिट करेंगे, तो ये पूरा फिट हो जाता है। और इसका एक ये इसके एविडेंस में एक आता है कि फिट हो जाएगा। दूसरा एविडेंस में इसका क्या आता है कि यहाँ जितनी चीजें मिल रही है, सेम यहाँ भी मिलता है, जो चीजें यहाँ मिली है सेम यहाँ भी मिला है। ठीक है, क्लियर? तो कार्बोनिफेरस का जो एरा में ये क्या हुआ कि ये टुकड़ों में विभाजित होता गया। मैं इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझना कि ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को सबसे पहले 1912 में किसने दिया था? तो ये दिया गया था आपके अल्फ्रेड, कौन? तो अल्फ्रेड वेगनर। कौन, किन्होंने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर, जो एक जर्मन के, कहां के? तो जर्मन के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, या कह सकते हैं कि आपके जियोग्राफर्स थे। ठीक है, मेटेरोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं,
क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं, तो हम लोग इनको ज्योग्राफर्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया कि भाई हमारा जो वर्ल्ड था पहले एक सिंगल लैंड मास में था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया। और उसके अगल बगल जो था वो क्या था, उसके अगल बगल में जो वाटर बॉडीज था, पानी था, उसको क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते थे पंथा लसा। पंथा लसा। अब चूंकि ये क्या है कि सिंगल बॉडी था तो ये टूटा, ये दो भागों में टूट गया। इनका कहना था कि भाई ये दो भागों में टूट गया। तो जब दो पार्ट में ये टूट गया तो क्यों टूटा, इसके पीछे भी कारण क्या है? तो कन्वेक्शन करंट का, कन्वेक्शन करंट। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्या है? संवहन। क्या है? संवहन धारा। आया समझ में? संवहन धारा। ये संवहन धारा की वजह से क्या है कि दो भागों में टूटा, और दो भागों में टूटने के बाद क्या है कि मैं आगे और आपको दिखाता चलूं। जब दो भागों में टूटा ये, ठीक है, तो पहला जो पार्ट आया उसको कहते हैं हम लोग, जो नॉर्थ वाला पार्ट आया उसको हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है। क्या? लॉरेशिया। क्लियर? और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्लियर? अब यहीं पर आपका क्या है कि टेथिस सागर भी सी जो था यहां पर था। क्लियर? इसकी इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि ये दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड हुआ, जिसमें नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। तो नॉर्थ पार्ट में नॉर्थ पार्ट में जो सबसे पहले आए थे, क्या क्या आया? तो हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, क्लियर, और एशिया। अच्छा, यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या कहा जाता था? यूरेशिया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूरेशिया कहा जाता था। क्लियर? यूरेशिया। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट आया? तो इसमें आया आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका। क्लियर? और अफ्रीका के साथ कौन कौन सा आया मेरे प्यारे मित्रों? तो ये आपका आया है अफ्रीका के बगल में ही मेडागास्कर था, जो टूट कर इससे अलग हुआ है। ठीक है, इंडियन प्लेट की बात करेंगे, इंडियन प्लेट हम लोग अभी इसमें बात करेंगे, इंडियन प्लेट। क्लियर? और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हम लोग अभी विस्तृत तरीके से और अच्छे से बात करेंगे कि क्या क्या था। तो इसमें ये सब चीजें आपको देखने को मिलता था। क्लियर? फिर क्या हुआ, ये कार्बोनिक फॉरेस्ट पीरियड में, ठीक है, पीरियड में ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। क्लियर? दो डिवाइड पार्ट में। अब बोला जाता है कि इसके अगल बगल जो पंथालसा था, मतलब जो वाटर बॉडीज था, वो क्या हुआ? तो आज के टाइम में पैसिफिक वाटर, जो पैसिफिक ओशन है, वही पैसिफिक ओशन वाटर आज के टाइम में पंथालसा वाला वाटर कहलाता है। क्लियर? क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर इसमें संवहन धारा, जो कन्वेक्शन करंट की वजह से ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता गया। और क्या है कि इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, क्लियर, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, और फिर यहां पर थोड़ा सा ग्रीनलैंड, और फिर क्या हुआ कि यूरोप की हम लोग बात करेंगे। क्लियर? ये अफ्रीका है, और ये यूरोप की बात करेंगे। तो इस तरह से ये टूटकर यूरोप और एशिया, ये टूटकर हम लोग ये इंडिया का पार्ट आया। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट अलग अलग होता गया, अलग अलग पार्ट में होता गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों, कि यहाँ पर इंडियन प्लेट आया ही, पहले था ही नहीं। आज भी जैसे ये आप सुनते होंगे कि ये यूरेशिया कहलाता है, यूरेशियन प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेशियन प्लेट। ये आपका क्या है कि ये अंगारा लैंड का पार्ट है, अंगारा लैंड का पार्ट है। तो फिर ये इंडिया का ये वाला पार्ट हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट कैसे हुआ? गोंडवाना लैंड का पार्ट कैसे हुआ?
क्योंकि गोंडवाना लैंड ये था। फिर आपके इधर ऑस्ट्रेलिया, अगर हम लोग थोड़ा सा और इधर मूव करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया अगर हम इधर ना ड्रॉ करके इधर ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये पार्ट आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये आपका गोंडवाना लैंड जो है क्यों था। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि गोंडवाना लैंड क्यों था। मैं एक एक करके बताऊं यहाँ पर। जैसे ये अफ्रीका है, अफ्रीका वाला पार्ट क्या है, अफ्रीका वाला पार्ट ये यहाँ से टूटा और टूटकर एक मेडागास्कर यहाँ आया, मतलब एक पार्ट में टूटा। और एक इंडियन प्लेट था जो धीरे धीरे करके इंडियन प्लेट था जो पहले इस डायरेक्शन में था, और फिर ये धीरे धीरे करके इस डायरेक्शन में आया, फिर करके इस डायरेक्शन में आया, और धीरे धीरे करके ये मूव करता गया किधर, यूरेशियन प्लेट की ओर मूव करता गया। और एक और प्लेट था जो अमेरिका सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेट था जो इधर मूव करता गया। इधर जब मूव करता गया तो क्या हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया वाला प्लेट ये मेडागास्कर है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। ये जाकर कहाँ टकराया, तो इंडियन यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराया। और यूरेशियन प्लेट में टकराने के साथ क्या हुआ कि ये क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट में टकराने के साथ यहाँ फॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। फॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। क्लियर, हिमालय, ठीक है। अभी एक और नया जिलैंडिया के नाम से एक और आपके कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होने वाला है, और एक नया आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, बहुत सालों, बहुत हजार सालों के बाद हो सकता है, लेकिन उसकी खोज हो चुकी है, उस पर रिसर्च जारी है। तो ये नया जिलैंडिया जो है वो आपको देखने को न्यूजीलैंड के अगल बगल देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि एक करंट की वजह से इसमें दो तरह की चीजें होती है। जैसे अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने यहाँ पर दो चीजें बोली है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें बोली है कि भाई अगर हम लोग जो बात करते हैं, जैसे सियाल जो होता है, सियाल एक होता है, सियाल एक होता है सीमा। क्लियर। क्या होता है, तो एक होता है सियाल, एक होता है सियाल, एक होता है सीमा। तो सियाल जो होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल जो होता है वो क्या होता है, वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। और सीमा जो होता है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है। और ये सियाल है और ये सीमा, मतलब इसके ऊपर ये सियाल है और ये सीमा है। इसके ऊपर जो ये मूव करता रहता है, मतलब फ्लो करता रहता है, इसी के ऊपर इस तरह से मूव करता रहता है। तो ये भी थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी दिया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी अल्फ्रेड वेगनर साहब ने क्या कहा है कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो मूव करता है, किस तरह से मूव करता है। अगर वो देखिए, अगर ये 0 डिग्री है, मतलब क्या है कि 0 डिग्री यहाँ नीचे से जाएगा। क्लियर, यहाँ से नीचे से जाएगा 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री जो है आपका जो इक्वेटर की बात करूं मैं, तो इक्वेटर की ओर अगर कोई कॉन्टिनेंट या प्लेट मूव कर रहा है तो उसमें क्या है कि उसमें बायंसी फोर्स लगेगा, बायंसी जो उत्प्लावक बल है, बायंसी फोर्स लगता है। और अगर बायंसी फोर्स के साथ साथ क्या है कि डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा साथ साथ में। क्लियर, लगेगा। अगर ये क्या है, जीरो इक्वेटर की ओर, इक्वेटर की ओर जो 0 डिग्री है उधर की ओर मूव कर रहा है, चाहे इधर की प्लेट हो या इधर की प्लेट हो, अगर वो इक्वेटर की ओर मूव कर रहा है, मींस उसमें बायंसी फोर्स, जिसको हिंदी में उत्प्लावक बल कहा जाता है। और दूसरा जो है उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। एक और होता है, जैसे अपनी अपने डायरेक्शन से वेस्टवर्ड की ओर, अपने डायरेक्शन से वेस्टवर्ड की ओर अगर कोई मूव कर रहा है, अपना अपना पोजीशन ले रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें टाइडल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, टाइडल फोर्स। ठीक है। और इसको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो समझाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो आपका यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से ये काफी है, और इसको समझाने के लिए चीजें बहुत बहुत बड़ी है। तो आपको ये 2 सेशन कैसा लगा आप बताएं। यहाँ पर 2 चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, या ये चाहे गंगा ड्रेनेज रिवर सिस्टम हो या महाद्वीपीय विस्थापन जो है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो ये दोनों ही चीजें मैंने यहाँ पर एक एक अच्छे अंदाज में एक पिक्चराइज करके चीजों को समझाने की मैंने पूरा कोशिश किया है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।